नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मैं फिर से स्वागत करता हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग जो डिसीजंस है आसाम कैबिनेट में जो 28 मई को लिया गया है, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वही सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो बिना देरी करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी न्यूज़ में भी चल रहा है वो ये है कि आसाम गवर्नमेंट ने ग्रांट किया है आर्म्स लाइसेंस टू ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इंडिजिनियस जो लोग हैं उनको डर या फिर ऐसा कुछ माहौल फील होता है कि वो लोग जहाँ पे वो सिक्योर्ड नहीं है। तो उन्हीं लोगों के लिए जो असम के नेटिव लोग हैं, बेसिकली जो इनहेबिटेंट्स है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, वो लोग अगर कहीं पे ऐसे रह रहे हो जहाँ पे उन लोगों को ऐसे उन लोगों को थ्रेट्स या फिर डर महसूस हो रहा है, तो उन लोगों के लिए ये स्कीम है कि वो लोग आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत ही उनको आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को आर्म्स दिया जाएगा, उन लोगों को आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा। कैबिनेट ने ये अप्रूव कर दिया है स्पेशल स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ आर्म लाइसेंस टू ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स एंड इंडिजिनियस इंडियन सिटीजन्स इन वल्नरेबल एंड रिमोट एरियाज ऑफ असम। और स्कीम के तहत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिमोट एरियाज में रहते हैं असम में, अगर वो लोग कहीं पे अनलॉफुल थ्रेट्स या फिर उनके पर्सनल सिक्योरिटी को हैम्पर हो रहा है तो वो लोग अभी इस स्कीम के तहत आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे आप हमारे जो सीएम है उनका ट्वीट भी आप देख सकते हो। उन्होंने जो ट्वीट किया है सबको बताने के लिए कि आर्म्स लाइसेंस विल बी ग्रांटेड टू ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स एंड इंडिजिनियस इंडियन पीपल लिविंग इन द वल्नरेबल एरियाज टू टैकल अनलॉफुल थ्रेट्स एंड हॉस्टाइल क्वार्टर्स। और जैसे कि बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर आर्म्स लाइसेंस ऐसे बांट दिया जाएगा तो बहुत सारे लोग आर्म्स लेके घूमेंगे स्टेट में, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि लाइसेंस विल बी इशूड टू ऑल द वल्नरेबल जोन्स। मतलब ऐसा कुछ जोन, ऐसा कुछ इलाका है, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है, बॉर्डरिंग एरिया है, जहाँ पे आसाम वैसे भी बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, उसके बाद नागालैंड के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। तो कहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में ऐसा अगर कुछ जगह है जहाँ पे उन लोगों को थ्रेट्स फील हो रहा है, अगर वो लोग वल्नरेबल है वहाँ पे, तो उन्हीं लोगों को ये आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा। जैसे कि हाथीगांव गुवाहाटी में, उसके बाद नौगांव, उसके बाद साउथ सलमारा डिस्ट्रिक्ट और बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट। लेकिन कुछ कंडीशंस रखा जाएगा आर्म्स लाइसेंस देने के लिए अंडर दिस इनिशिएटिव। जैसे कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट होना पड़ेगा, उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना पड़ेगा, उसके बाद वो उनको पुलिस के जो मैंडेटरी चेक्स होंगे वो उसको पास करने पड़ेंगे। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर जो होगा, डीसी उस डिस्ट्रिक्ट का, वो फाइनल डिसीजन लेंगे कि उनको लाइसेंस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो बहुत सारे प्रोसीजर्स होंगे, ऐसा नहीं है कि सबको बांट दिया जाएगा लाइसेंस। उसके बाद स्किल एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए आसाम कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि वो 250 करोड़ असिस्टेंस के रूप में लेंगे। 34 जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है और 43 जो गवर्नमेंट आईटीआईज है उनको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में जो कन्वर्ट किया जाएगा उसी पैसे के साथ में किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आप लोग को पता ही होगा, आसाम गवर्नमेंट ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ में एक पार्टनरशिप किया था, एमओयू साइन किया था कि वो लोग 34 जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स है आसाम में और 43 जो आईटीआईज है, गवर्नमेंट आईटीआईज, उनको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में तब्दील करेंगे। तो उसी के लिए ही कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 250 करोड़ का असिस्टेंस टाटा के साथ में, और उसी पैसे के साथ ही ये जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है और जो गवर्नमेंट आईटीआईज है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इनटू सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। उसके बाद ऑनरिंग आसाम स्टॉलवर्ड्स। आसाम के जो बीते हुए दिन में जो आसाम के जो महान व्यक्ति थे, तो उन्हीं को ऑनर करने के लिए कैबिनेट ने ये अप्रूव किया है कि बहुत सारे जो स्टेडियम्स है, बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स है, उनको उन्हीं के नाम पे रखा जाएगा। जैसे मंगलदो जो स्टेडियम है उसको रीनेम कर दिया गया है राजा धर्मनारायण स्टेडियम। उसके बाद सरुसजाई जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसको रीनेम किया गया है अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। भोगेश्वर बरुआ जो थे वो पहले ऐसे एथलीट थे, पहले ऐसे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी थे जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था, उन्हीं के नाम पे ही इसलिए अर्जुन कहा जाता है उनको, अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। उसके बाद स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट जो है उसको रीनेम कर दिया गया है एज गोलाब बरबोड़ा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट जो है उसको रीनेम कर दिया गया है एज गोलाब बरबोड़ा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट। और ऐसा जो ऑनर है हम लोग देखते ही है कि जैसे क्रिकेटिंग फैटर्निटी में भी होता है कि बहुत सारे स्टेडियम के जो पेविलियन होते हैं बहुत सारे महान क्रिकेटर के नाम पे रखा जाता है, जैसे सचिन तेंदुलकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसके बाद सचिन तेंदुलकर पेविलियन, विराट कोहली पेविलियन आपको दिल्ली के जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, जो अभी अरुण जेटली स्टेडियम है, आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं ताकि जो महान व्यक्ति थे पहले, जो स्टॉलवर्ड्स थे, उनको ऑनर कर दिया जाए। उसके बाद आप लोग को पता ही होगा एडवांटेज आसाम जो 2.0 हुआ था वहाँ पे बहुत सारे कमिटमेंट्स दिए गए थे, मतलब बहुत सारे कंपनीज आए थे और आसाम गवर्नमेंट के साथ में उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था। तो उसी के तहत ही कैबिनेट ने ये अप्रूव कर दिया है कि वो जो एपीडीसीएल का जो लैंड है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है आसाम में, उनका जो एक लैंड है वो ग्रीनको टेक्नोलॉजीज बोल के एक कंपनी है, उनको दिया जाएगा, मतलब अलॉट कर दिया जाएगा ताकि वो डेवलपमेंट कर सके 900 मेगावाट का ऑफ स्ट्रीम पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट वेस्ट कार्बी एंगलोंग में।
और एपीडीसीएल जो अपना लैंड है वो ऐसे ही तो नहीं दे सकती, उसके लिए कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए होगा। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि एपीडीसीएल ग्रीनको एनर्जीज जो कंपनी है उनको लैंड अलॉट कर सकेगी अभी, और वहाँ पे बनेगा 900 मेगावाट का ऑफ स्ट्रीम पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट। कहाँ पे? वेस्ट कार्बी एंगलोंग में। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे हाइड्रो पावर के जरिए ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा। उसके बाद एंकरेजिंग ऑयल पाम कल्टिवेशन। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आसाम में अभी ऑयल पाम का जो कल्टीवेशन है, पाम ऑयल का जो कल्टीवेशन है वो अभी एंकरेज किया जा रहा है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और पाम ऑयल जो है बहुत ही अच्छा एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो जाए स्टेट के लिए, क्योंकि पाम ऑयल कंज्यूम किया जाता है मलेशिया में, उसके बाद बहुत सारे जो गल्फ कंट्रीज़ है, सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूएई, वहाँ पे भी बहुत कंज्यूम किया जाता है। तो पाम ऑयल का बहुत ही अच्छा खासा डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में। तो उसी के लिए असम गवर्नमेंट ये सोच रहा है टी के साथ में भी, क्योंकि हम लोग माहिर है टी प्रोडक्शन में, लेकिन हम लोग अभी चाहते हैं कि ऑयल पाम का जो कल्टीवेशन है वो भी अच्छे से करे। तो उसके लिए गवर्नमेंट एंकरेज कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट, ताकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आए और बहुत सारे लोग जो फार्मर्स है वो आए और जुड़े और ऑयल पाम कल्टीवेशन अच्छे से हो। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, बहुत सारे रिलैक्सेशन दे दिया है गवर्नमेंट ने बेसिकली। जो लैंड का जो एडमिसेबल कैटेगरीज है, मतलब आप लोग को कौन से तरह का लैंड चाहिए होगा पाम ऑयल कल्टीवेशन के लिए, तो उसी में ही बहुत सारे रिलैक्सेशन दे दिया है कैबिनेट ने, ताकि लोग और फार्मर्स आए जुड़े और कल्टीवेट कर पाए पाम ऑयल अंडर द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पम्प। ये आपको याद होना चाहिए, ये जो मिशन है उसका नाम है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पम्प। इसी के अंतर्गत ही ये कैबिनेट डिसीजन लिया गया है और रिलैक्सेशन दिया गया है कि लैंड आपका कोई भी हो लेकिन आप अच्छे से ऑयल पाम कल्टीवेशन करो। उसमें लैंड का जो एडमिसिबल कैटेगरीज है वहाँ पे बहुत सारा रिलैक्सेशन दिया गया है अंडर दिस कैबिनेट डिसीजन। और यहाँ पे ये कहा गया है कि पहले जो भी फार्मर्स थे जिनके पास मियादी पट्टा लैंड था या फिर एक्सोनिया पट्टा लैंड था, उन्हीं को ही अलाउ किया गया था कि वो लोग ऑयल पाम कल्टीवेशन कर सकेंगे। लेकिन अभी जिन्हीं के पास में भी थोड़ा बहुत लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो म्यादी पट्टा लैंड या फिर एक्सोनिया पट्टा लैंड नहीं होने से भी चलेगा, तो वो लोग भी अभी ऑयल पाम कल्टीवेशन कर सकेंगे। तो इस वीडियो में यहाँ तक कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और कुछ किताबें यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स जनवरी से अप्रैल महीने के बीच में जितने भी नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स हुए हैं आप लोग को इस किताब में मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप लोग को अगर जनरल स्टडीज़ या फिर स्टैटिक जीके या फिर बहुत सारे ऐसे टॉपिक आप लोग को नर्चर करना है, आप लोग को देखना है, तो आप लोग ये किताब भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये रहा बैंकिंग का किताब, ये भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो इसी के लिए आपको इस नंबर पे टेक्स्ट करना होता है या फिर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस में जाके टेक्स्ट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। हैप्पी लर्निंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।